अभी तक हम इतना इस हार से सदमे में हैं कि हम अपने उम्मीदवार के सामने नहीं हो सके हैं। मेरे गांव का एक ये बदनसीबी कहिए कि जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो यहाँ के लोग कम्युनिस्ट में रहा करते थे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो ये दूसरी सरकार में जाते थे। यहाँ बोगो बाबू ने अपनी मेहनत बहुत तेज कर दिया और उन्होंने ऐसा जुड़ाव, मैंने अपने को पहले से भी जुड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जो जुड़ने का असर होता है उन्होंने वो प्रभाव डाल दिया। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंटलाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच है जदयू के वरिष्ठ नेता और मजदूर नेता के नाम से चर्चित हैं डॉक्टर एहतसाम उल हक अंसारी जी। इनसे बातचीत करते हैं। विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया और नई सरकार का गठन भी हो गया और इनसे बात करने जा रहा हूं। मटिहानी विधानसभा बहुत चर्चित था। क्या ऐसा लगाया जा रहा था जो राजकुमार सिंह चुनाव जीतेंगे, मगर उनकी हार हुई। राजद के उम्मीदवार बोगो सिंह के हाथ उनकी हार हुई। इस पर आप क्या कहेंगे एहतसाम उल हक अंसारी जी? देखिए, चुनाव में तो हार जीत होता ही है और जो जीते हैं हम उनको भी शुभकामना देते हैं, और आपके चैनल से के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। उनके नेतृत्व में बिहार में एनडीए की जीत हुई, लेकिन बेगूसराय में मटिहानी विधानसभा में हम लोग हारे हैं। हम पर्सनल ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि हमने लरवाड़ा पंचायत के और मटिहानी विधानसभा के अल्पसंख्यक समाज को कन्विंस करने में, यानी उनको हाँ, हम तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी मैं लेता हूं। माननीय विधायक में कहीं कोई कमी नहीं थी। चुनाव लड़ने का जो शैली था, जो तरीका था और जो विकास के मुद्दे बनाए थे उन्होंने, तो हम नहीं समझते हैं कि माननीय हमारे राजकुमार सिंह में या संगठन विधायक राजकुमार सिंह नीतीश कुमार का मैसेज को अल्पसंख्यकों में पहुंचाने में नाकाम रहे। इसकी जिम्मेदारी तो मैंने पहले भी कहा कि हमको तो समझिए कि अभी तक हम इतना इस हार से सदमे में हैं कि हम अपने उम्मीदवार के सामने नहीं हो सके हैं। आखिर कारण क्या है जो अल्पसंख्यक मुसलमान जो है जदयू को वोट नहीं? भाजपा ठीक है, जदयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार अब तक हर तबके के लोगों के लिए, हर लोगों के लिए काम किया है। देखिए, इसका कोई मापदंड नहीं होता है, क्योंकि मैं बचपन से राजनीति में हूं और कई चुनाव को मैंने देखा हूं। इत्तेफाक है, मेरे गांव का एक ये बदनसीबी कहिए कि जब कांग्रेस की सरकार रहा करती थी तो यहाँ के लोग कम्युनिस्ट में रहा करते थे, और जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी तो ये दूसरी सरकार में जाते थे। 1996 का हमको वो दिन याद है, 1989 का दिन याद है, जब भागलपुर में दंगे हुए थे और बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था कांग्रेस के जमाने में। तो इस गांव में कांग्रेस का नाम सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैं उस वक्त कांग्रेस में था। और अब जब इनको माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे यहाँ विकास के इतने काम किए तो मुझे यकीन था, मुझे उम्मीद थी, मुझे भरोसा था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर मेरे गांव में 150 से अधिक लड़के आज यहाँ शिक्षक और शिक्षिका बने। हमारे यहाँ कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई, यानी मुसलमानों का जो भी हिस्सा होता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। तो मैंने जब कहा था तो लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही कर रहे हैं। हर आदमी की जुबान से ये सुन रहे थे कि नीतीश कुमार ने एक सबसे बड़ा काम ये किया कि हिंदू मुसलमान का बिहार में दंगा नहीं होने दिया।
और इसी वजह से मुझे कभी भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग हमारे जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राजकुमार को वोट नहीं देंगे। हमको लग रहा था कि पूरा गांव मेरा जो है और सरकार के कड़ी में जुड़े रहेंगे। इनके गांव के एक एक ऐसे ऐसे काम हुए हैं। माननीय विधायक राजकुमार सिंह से हमने कई कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए 2.5 लाख रुपया का अनुशंसा कराया। एक रोगी को 35 लाख का अनुशंसा कराया। हाँ, अलबत्ता यह है कि जिस तरह से इस गांव के लोगों के साथ विकास के मामले में उन्होंने कभी अपने को जोड़े नहीं रखा माननीय राजकुमार सिंह। तो मुसलमानों की सोच नहीं बदली? सोच बदली थी, लेकिन लोकल हमको लगता है जो हमारे माननीय विधायक राजकुमार सिंह थे, इनकी कमी की वजह से भी हमको यहाँ समझाने में बड़ी दुश्वारी हुई। कमी ये रही कि जैसे जब कभी हमने गांव में उनको आमंत्रित किया तो एक मर्तबा जो शुरू में स्वागत किए तो उसमें आए, उसके बाद एक मर्तबा उन्होंने हमारे यहाँ बिहार, उड़ीसा, झारखंड की इमारत शरिया का एक विफाकुल मदारिस का प्रोग्राम हो रहा था, उसमें वो दारुल उलूम मदरसा में तशरीफ लाए थे और बड़े बड़े हजरत मौलाना जो हमारे मजहब के एतबार से हम लोग उनको पीर बुजुर्ग मानते हैं, उनके सामने में उन्होंने एक नज्म भी पढ़ा था, इस्लामी नज्म, जो उन लोगों ने बड़ी तारीफ की। और उसमें जो हमने एक मुतालबा किया था कि मदरसे को 2 कमरा, तो बड़े खुश हुए थे पीर साहब लोग। और उन्होंने जो नहीं दिया, हमको लगता है पीर साहब लोग भी थोड़ा नाराज, इनसे मदरसे वाले भी लोग नाराज रहे, जिसके कारण पूरे गांव को नाराजगी का। आप अपने गांव लरवरा की बात करते हैं, और जगह जदयू ने, मुस्लिम ने जदयू को वोट दिया, यही हाल सब जगह रहा। देखिए, बिहार भर में जो, बिहार भर नहीं, मान लिए कि क्षेत्र में मटिहानी क्षेत्र अंतर्गत, मटिहानी के तमाम जो अल्पसंख्यक आबादी थी है, जैसे चिलमिल है, हरदिया है, फतेहपुर है, बगवारा है, वाजिदपुर है, राजद को वोट किया, नूरपुर है, वो क्या कहते हैं, राजद को वोट किया। यहाँ बोगो बाबू ने अपनी मेहनत बहुत तेज कर दिया और उन्होंने ऐसा जुड़ाव, मैंने अपने को पहले से भी जुड़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चुनाव के समय जो जुड़ने का असर होता है, उन्होंने वो प्रभाव डाल दिया, जिसमें कुमार जी अपने क्षेत्र में प्रभाव डाल नहीं सके। ये कमी उनमें रही, ये कमी हमको लग रहा है। हम लोग में तो पूरी कमी रही कि हम लोग कार्यकर्ता की हैसियत रखते थे, और लगता है कि समाज ने हम लोगों की बात को इसलिए नहीं माना कि ज्यादातर लोगों का देख रहे थे कि बहुत संशोधन बिल को लेकर के और 3 तलाक को लेकर के, और क्या नाम है, की नाराजगी, NRC, नीतीश कुमार भाजपा के साथ क्यों? यही असल नाराजगी जो है वो हमको लगता है कि यही रहा।